क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई ट्रेड एंटर करने जा रहे हों और आपको डर लग रहा हो कि कहीं ये ट्रेड लॉस में तो नहीं चली जाएगी, या आप कभी किसी ट्रेड का प्रॉफिट बुक करने जा रहे हों और आपको ये लग रहा हो कि कहीं ये ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिट में ना चली जाए। तो इसी टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग इन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में गलत होने का डर। सबसे पहले बात करते हैं कि गलत होने का डर क्या होता है, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग क्या होता है। तो जब भी आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई एग्जीक्यूशन करते हैं, अपनी ट्रेड का कोई एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं आप, चाहे वो एंट्री हो सकती है, वो एग्ज़िट हो सकता है, या वो स्टॉप लॉस ऑर्डर हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी ट्रेड का एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं और आपके एग्जीक्यूशन के टाइम आपको डर बना रहता है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड का आउटकम मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा और मुझे इसमें कहीं ना कहीं लॉसेस फेस करने पड़ेंगे फाइनेंशियली या मेंटली, तो ऐसे पर्टिकुलर बिहेवियर को आप फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग कह सकते हैं, गलत होने का डर कह सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज़ कि ये डर होता ही क्यों है, क्या रीज़न है कि एक ट्रेडर को अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले, जो कि उसने खुद ने डिसाइड की है अपना एनालिसिस करके, वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले उसे डर लग रहा होता है। तो इन पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है फियर ऑफ लूजिंग मनी या फाइनेंशियल लॉसेस। तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि कोई भी पर्सन अगर है तो उन्हें अपने पैसे गंवाने का डर हमेशा रहेगा, उन्हें अपने पैसे गंवाने में हमेशा तकलीफ़ होगी। तो क्योंकि ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है और यहाँ पर आउटकम रैंडम होते हैं, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग होते हैं, तो यहाँ पर आपके पैसे का लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड यही चांसेस आपको कहीं ना कहीं मेंटली अनकंफर्टेबल करते हैं और आपको एक फ़ियर फील करवाते हैं कि अगर मैं ट्रेड में एंटर करूँगा तो मेरे लॉसेज हो जाएंगे, जो अल्टीमेटली मेरी कैपिटल को ख़त्म कर देंगे और मुझे अपने पैसों का लॉस झेलना पड़ेगा। तो ये एक रीज़न है कि क्यों एक ट्रेडर अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते वक्त एक गलत होने का डर फील करता है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वो है ईगो या आइडेंटिटी। तो जनरली होता ये है, जब भी हम ट्रेड्स करते हैं और हमारी काफ़ी सारी ट्रेड्स एक साथ प्रॉफिट में चली जाती हैं, तो हम कहीं ना कहीं ईगो में आकर, या आप कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और थोड़ा सा हमें डर भी रहता है कि ये जो विनिंग स्ट्रीक चल रही है मुझे इसे नहीं तोड़ना है। तो आप नेक्स्ट जो ट्रेड लेने चाहते हैं वो, या नेक्स्ट जो ट्रेड करने चाहते हैं उसमें आप चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट हो, आप हर ट्रेड में प्रॉफिट करना चाहते हैं उसके बाद, तो आप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डरने लगते हैं अपना डिसीज़न बनाने से पहले कि कहीं मेरा नेक्स्ट ट्रेड में अगर लॉस हो गया तो मेरी विनिंग स्ट्रीक ना टूट जाए, या मैंने जो प्रॉफिट कमाया वो लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। एंड इस रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं ट्रेडर अपने डिसीजंस लेने से बचता है, वो इन्हें अवॉइड करने लगता है और उसे अपने डिसीजंस में गलत होने का डर हमेशा सताता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो वो है पास्ट पेन या बैड एक्सपीरियंसेस। इसको अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ तो लेट सपोज कि आपने 4-5 ट्रेड्स ली और उनमें आपको कंटिन्यूसली लॉसेज हुए, आपकी लूजिंग स्ट्रीक चली। तो अब होगा ये कि जब आप नेक्स्ट ट्रेड लेने जाएंगे तो आपके माइंड में वो पिछली 4-5 ट्रेड में हुए लॉसेस चलते रहेंगे, और जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने जाएंगे, भले ही वो कितनी अच्छी ट्रेड हो, आपने काफ़ी सारे पैरामीटर्स पर उस पर्टिकुलर ट्रेड को जज किया हो एंड आपने अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग और प्लान के अकॉर्डिंग उस ट्रेड को आइडेंटिफाई किया हो, फिर भी आपको कहीं ना कहीं डर रहेगा कि अगर मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा तो कहीं मेरा और ज़्यादा लॉस नहीं हो जाए, क्योंकि आपके 4-5 लॉसेस पहले ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ऐसे केस में आपको अपनी स्ट्रेटजी पर, अपने सेटअप पर, अपने ट्रेडिंग प्लान पर भरोसा ना होकर आपको वो डर ज़्यादा रहेगा कि कहीं मैं अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा और ज़्यादा लॉस ना हो जाए। लास्ट रीज़न की अगर मैं बात करूं तो वो है ओवर थिंकिंग या एनालिसिस पैरालिसिस। इस पर मैंने पहले भी बात की है। पिछले कुछ सालों में हुआ ये है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो चुकी है। पहले ये था कि इन्फॉर्मेशन जितनी चाहिए थी उतनी अवेलेबल नहीं थी, बट फ़िलहाल कुछ सालों से इन्फॉर्मेशन जितनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। तो इसमें होता यह है कि अल्टीमेटली एक ट्रेडर अपनी ट्रेड को काफ़ी सारी पैरामीटर्स पर जज करता है और अल्टीमेटली वो किसी एक कंक्लूज़न पर नहीं पहुंच पाता है, और अगर पहुंचता भी है तो वहाँ पर काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं। एंड इस वजह से, क्योंकि उसे काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्शन हुए हैं, वो वहाँ पर अपनी ट्रेड की एंट्री करने के लिए कहीं ना कहीं बचता है। उसे डर बना रहता है कि अगर मैं यहाँ पर एंट्री करूँगा तो मुझे कहीं लॉसेस तो नहीं होंगे, या ये पर्टिकुलर ट्रेड गलत तो नहीं चली जाएगी। अगर मैं इसे एक एग्जांपल से समझाऊँ तो मान लीजिए कि आपने
किसी पर्टिकुलर ट्रेड को या किसी पर्टिकुलर चार्ट को प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एनालाइज किया, वहाँ पर वो चार्ट आपको बाय सिग्नल दे रहा है। फिर आपने उसी चार्ट को किसी इंडिकेटर्स के बेसिस पर एनालाइज किया, वो आपको सेल सिग्नल दे रहे हैं। फिर आपने RSI लगा लिया, वो मान लेते हैं सेल सिग्नल दे रहा है, और स्टोकेस्टिक लगा लिया, वो मान लेते हैं बाय सिग्नल दे रहा है। तो ऐसे केस में आप ज़्यादा एनालिसिस करने की वजह से कहीं ना कहीं कोई एक पर्टिकुलर डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, और अगर आप डिसीज़न ले भी लेंगे तो आपको ये डर बना रहेगा कि कहीं मेरी ट्रेड गलत तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि बाकी इंडिकेटर्स इसमें सेल दिखा रहे हैं बाय की जगह। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं कि क्यों एक ट्रेडर गलत होने का डर फील करता है ट्रेडिंग में। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या ट्रेडिंग में गलत होते भी हैं लोग, या ट्रेडिंग में गलत होना इतनी बुरी बात है? तो आंसर है कि नहीं, क्योंकि आपने मेरी वीडियोस जब भी देखी होगी, मैं हमेशा बात करता हूँ कि स्ट्रेटजी इतना मैटर करती ही नहीं है। किसी भी बड़े से बड़े ट्रेडर्स को आप देख लें, अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स को देख लें जिन्होंने सबसे अच्छे पैसे कमाए हैं ट्रेडिंग में, उन्हें देख लें, उनकी तक स्ट्रेटजी आपको 70% 60% एक्यूरेसी के साथ मिलेगी। मतलब 30% 40% टाइम वो भी गलत हो रहे हैं, यानी कि गलत तो होंगे। आप अगर ट्रेडिंग में हैं तो आपसे गलतियां तो होगी। 40-50% स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप 10 में से 5 बार सही हो रहे हैं और 5 बार गलत होंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इस बात पर गौर नहीं करना है कहीं मैं गलत नहीं हो जाऊं। आपको इस बात पर गौर करना है कि जब मैं गलत हूं तो मैं कम से कम लॉस करूं, मैं कम से कम अपने पैसों को गंवाऊं, और जब मैं सही रहूं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मार्केट से कमा पाऊँ। इसे ही हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कहते हैं, कि जब आप किसी ट्रेड में लॉस करें तो आप छोटा लॉस करें, और जब आप किसी ट्रेड में प्रॉफिट करें तो आप बड़ा प्रॉफिट करें, ताकि अल्टीमेटली आप कम एक्यूरेसी के साथ भी 40% एक्यूरेसी 50% एक्यूरेसी के साथ भी आप प्रॉफिट में बाहर निकल पाएँ। इवन अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी अच्छा है तो आप 15-20% एक्यूरेसी के साथ भी बड़े प्रॉफिट्स में बाहर निकल सकते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से आप 10% एक्यूरेसी के साथ भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आप चाहें तो चैनल विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमें ट्रेडिंग में हर बार सही होने पर ध्यान नहीं देना है, हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बार सही हो सके, और जब भी हम सही हो रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, जब हम गलत हो रहे हैं तो हम कम से कम लॉसेस करें। तो इसे किस तरह से किया जा सकता है? हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। गलत होने के डर को हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, इससे किस तरह से हम छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने माइंड को रीवायर करना होगा, हमें अपने माइंड को रीफ्रेम करना होगा। मतलब जो थिंकिंग हमने रखी हुई है कि हमें सही होना है, हमें सबसे पहले उसे चेंज करना होगा। पिछली स्लाइड में मैंने इसी चीज़ पर बात की कि हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि हम अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएं, हम हर बार सही हों। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जब हम सही हों तो हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, और जब हम गलत हों तो हम कम लॉसेस करें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है रिस्क स्मॉल एंड ट्रेड स्मार्ट। मतलब जब भी आप ट्रेड करें तो आप अपनी कैपिटल का कोई पर्टिकुलर पोर्शन ही रिस्क ले, जो कि काफ़ी छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो जनरल सजेशन दिया जाता है वो अपनी कैपिटल का 1 से 2% रिस्क लेने का सजेशन दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप छोटे रिस्क के साथ ट्रेड करते हैं और छोटे रिस्क के साथ आप अपनी ट्रेड में प्रॉफिट एंड लॉसेस करते हैं, तो आप वहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी कैपिटल को स्लो एंड स्टडी ग्रो करते हैं, और एज अ ट्रेडर भी आप वहाँ पर स्लो एंड स्टडी ग्रो करते हैं, जो अल्टीमेटली आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो है बैक टेस्ट एंड ट्रस्ट योर स्ट्रेटजी। मतलब अपने ट्रेडिंग प्लान पर, अपनी स्ट्रेटजी पर हमेशा भरोसा रखें। आप खुद भी जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जिसकी एक्यूरेसी 100% होगी। तो आप अपनी कोई सी भी एक्यूरेसी के साथ कितनी भी ट्रेड्स या कितनी भी स्ट्रेटजीज फॉलो कर ले, आप गलत होने वाले हैं। तो जब आप गलत हों तो अपनी स्ट्रेटजी पर आप शक ना करें कि ये गलत तो नहीं है, ये स्ट्रेटजी अब काम नहीं कर रही है। वो उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी का लूजिंग फेज़ है। तो जब लूजिंग फेज़ ख़त्म होगा तो वहाँ पर विनिंग स्ट्रीक भी आएगी और विनिंग फेज़ भी आएगा। तो इस वजह से आप अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा रखें, अपनी प्लान पर भरोसा रखें, ताकि आप अल्टीमेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँ विद द स्लो एंड स्टडी ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है सेट अ डेली लॉस लिमिट, जो कि एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, काफ़ी अच्छा तरीका है अपने लॉसेस को कम करने का और सिस्टमेटिक मैनर में एज अ ट्रेडर ग्रो करने का। मैं पर्सनली भी इसे फॉलो करता हूँ। डेली लॉस लिमिट सेट करने का मतलब है कि आपको किसी पर्टिकुलर डे में फिक्स कर देना है कि अगर इतना लॉस मेरा हो गया, वो कोई भी एक्स अमाउंट हो सकता है,
कि अगर इतना लॉस मेरा हो गया तो फिर उस दिन के लिए मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा और मैं नेक्स्ट डे ट्रेड करूंगा। इसमें आप रिस्क पर ट्रेड के साथ ट्रेड्स पर डे भी डिसाइड कर सकते हैं, जिस पर मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में बात की हुई है। अगर मैं ब्रीफली समझाऊँ तो आपको एक दिन में 2 से 3 ट्रेड्स करनी चाहिए और पर ट्रेड आपको 1 से 2% का रिस्क लेना चाहिए, ताकि अगर आपकी तीनों ट्रेड्स भी लॉस में चल जाती हैं तो आपको ज़्यादा लॉसेस नहीं होंगे, और अगर आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में जाती है तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है टेक अ ट्रेड एंड वॉक अवे, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका है किसी भी ट्रेड में या किसी भी टाइप ऑफ ट्रेडिंग में अपने गलत होने के डर से दूर रहने का। ये मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूँ और ये मैं अभी भी फॉलो करता हूँ। इसमें आपको करना ये है कि आपको ट्रेड लेकर अपने स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाकर फिर बिल्कुल दूर हो जाना है उस पर्टिकुलर ट्रेड से। आपको उसमें बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है अपने टारगेट से, अपने स्टॉप लॉस से या अपने एंट्री प्राइस से किसी तरह की। तो जब आप इस तरह से कोई भी इंटरप्शन नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो जो भी आउटकम होगा वो आपके इमोशंस से इन्फ्लुएंस होगा ही नहीं और आपको वहाँ पर गलत या सही होने का डर रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने जो टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस है वो लगा दिए हैं। अब अगर प्राइस आपके स्टॉप लॉस पर जाता है तो आपका लॉस हो जाएगा, और अगर प्राइस आपके प्रॉफिट टारगेट पर जाता है तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, जो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं जो डर है कि मैं गलत ना हो जाऊं उससे कहीं ना कहीं दूर करेगा और आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हेल्प करेगा। सो दिस इज़ द वीडियो ऑन फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एंजल वन और फायर्स का लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस पीपीटी की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया।